आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। किया गया, उसके बाद उनको एक गेस्ट हाउस में उनको जगह दी गई रहने के लिए। वहाँ पर सेवादार की भी बहाली की गई, सेवादार की भी व्यवस्था वहाँ पे की गई। तो माननीय हाई कोर्ट ने ये पूछा है कि आखिर सेवादार जो है केवल जेल में ही दिए जाते हैं या जेल के बाहर भी देने का प्रावधान है। तो उस पर जेल अधीक्षक ने भी अपनी बातों को रखा है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि आखिर लालू प्रसाद यादव जिस तरह से उनके सेवादार का मामला हो या चारा घोटाला का मामला हो, लगातार जो उन पर जो चार्जेज लगे हैं उस चार्जेज पर लगातार उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है। और खास तौर पे साफ है अवनीश की जिस तरह की फैसिलिटी लालू प्रसाद यादव को जेल में दी गई, जाहिर सी बात है अन्य कैदियों को वैसी फैसिलिटी नहीं दी जाती। हाँ बिल्कुल, ये भी माननीय हाई कोर्ट ने पूछा है कि आखिर जब लालू प्रसाद यादव को अलग वार्ड में अलग जगह पर उनको जगह दी गई रहने की, गेस्ट हाउस में उनको जगह दिया गया, तो आखिर किस हैसियत से दिया गया, आखिर उसमें क्या कानून में क्या प्रावधान है कि अगर कोई अगर कह सकते हैं कि कोई किसी सजा याफ्ता है जिनको सजा मुकर्रर हो गई है और वैसे लोग को अगर इलाज भी किया जा रहा है तो अस्पताल के बाद सीधा गेस्ट हाउस में रहने का क्या प्रावधान है, उनको सेवादार देने का क्या प्रावधान है, ये तमाम बिंदुओं पर जो है वो हाई कोर्ट ने जेल अधीक्षक से पूछा है। जेल अधीक्षक का क्या कुछ जवाब से जो पिछले दिनों जेल अधीक्षक ने जवाब दिया उससे वो ज़्यादा संतुष्ट नज़र नहीं आए माननीय हाई कोर्ट। लेकिन अब फिर सुनवाई होनी है, आज क्या कुछ इस पर बातें होगी, क्या कुछ चर्चाएं होंगी, क्या फैसला आता है, तमाम लोगों की निगाहें भी है, आरजेडी के भी तमाम लोगों के परिवार की बात करें तो जाहिर सी बात है आज बहुत सारी हलचल जो है वो उनके परिवार में देखने को मिलेगी। राबड़ी आवास के बाहर हलचल तेज हो गई होगी। नहीं बिल्कुल, तमाम लोग हो, आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता हो या उनके नेता हो, सभी की निगाहें जो है लालू प्रसाद यादव के की ओर है कि लालू प्रसाद यादव पर क्या कुछ फैसला होता है। लेकिन हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी हैं, शक्ति सिंह यादव जी हैं। देखिए जेल आरजेडी का भी एक मैनुअल है, आरजेडी का मैनुअल है और इसी मैनुअल के तहत आरजेडी के नेताओं को भी कहा गया कि बाहर नहीं बोले, वो अंदर बात करेंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव और राबड़ी जी का जो आवास है उसके बाहर हो या आरजेडी कार्यालय के बाहर हो, तमाम समर्थकों का जुटान उनके पास होता है और वहाँ पर लोग चर्चाएं भी करते हैं। तो आज तमाम लोगों की निगाहें जो है आज हाई कोर्ट की तरफ है कि हाई कोर्ट में क्या कुछ इस पर निर्णय होते हैं, क्या कुछ बातें निकल के सामने आती हैं। लेकिन इतनी तो स्पष्ट है कि जिस तरह से लगातार चाहे चारा घोटाला का मामला हो या अब जेल मैनुअल उल्लंघन का मामला हो, तमाम मामलों में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जो है वो खत्म नहीं हो रही है, लगातार मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। में लालू प्रसाद यादव के चाहने वालों की एक लंबी फहरिस्त है और जब जब लालू प्रसाद यादव के बारे में चर्चा कर रहे थे के मामले में सुनवाई होती है तब तक राजद कार्यकर्ताओं की दिलों की धड़कन बढ़ी रहती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि तमाम कार्यकर्ताओं की दिलों की धड़कन बढ़ी रहती है और कार्यकर्ता की पूरी निगाहें जो है वो फैसले की तरफ होती है। अभी तक जो फैसले आए हैं वो लालू प्रसाद यादव जी के पक्ष में नहीं आए हैं, तो कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी मायूसी है। इससे पहले भी याद होगा कि जब चुनाव परिणाम आने वाले थे उस समय भी लालू प्रसाद यादव पर फैसला होना था, उनके जमानत पर फैसला होना था, लेकिन उनको जमानत नहीं मिली। तो वैसी स्थिति में तमाम कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी मायूसी थी। आज भी जिस तरह से तमाम कार्यकर्ता हैं, अब पार्टी दफ्तर की हम तस्वीर दिखाएंगे। ये पार्टी दफ्तर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी तक वैसे कार्यकर्ता नहीं आए हैं जो कार्यकर्ता जो है वो बात करें। लेकिन इतनी तो स्पष्ट है कि तमाम लोगों में उदासी जरूर है कि लालू प्रसाद यादव को क्या कुछ हाई कोर्ट से क्या राहत मिलती है या क्या फैसला होता है। अवनीश, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, हम सीधे रुख करेंगे हमारे रांची सहयोगी राहुल का। राहुल, लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? राहुल जी, पिछली सुनवाई 18 दिसंबर को हुई थी। उसी में उनके अधिवक्ता अनंत कुमार बीज ने जवाब दाखिल किया था, लेकिन उस जवाब से हाई कोर्ट ने असंतोष जताते हुए फिर से जवाब दाखिल करने के लिए, हम बता दें कि ये जो पूरा मामला था
उनको रिम्स के पेइंग वार्ड से केली बंगला, जो अधीक्षक का बंगला था, वहां शिफ्ट करने को लेकर था। हालांकि एक मुद्दा जो था तब गर्म हुआ जब लालू का एक ऑडियो वायरल हुआ था बिहार चुनाव में एक विधायक को प्रलोभन देने के बाद। उसके बाद भाजपा ने काफी इस पे बवाल मचाया। उसके बाद इसको जांच को लेकर एक हाई कोर्ट में PIL भी दायर किया। उसके बाद जेल प्रशासन ने इसको संज्ञान में लिया और इस पूरे मामले को हाई कोर्ट भी संज्ञान लिया और राज्य सरकार से जानने की कोशिश की तो किसके आदेश पर लालू यादव को पेइंग वार्ड से उनको केली बंगला में शिफ्ट किया गया था। उसके बाद किसके आदेश पर केली बंगला से यहाँ पेइंग वार्ड में फिर दोबारा शिफ्ट किया गया। तो आज उसी पे जवाब दाखिल फिर से करना है। अब देखने वाली बात है कि कब तक उनका कोर्ट में हियरिंग होते होता। हालांकि जो सुनवाई चल रही वर्चुअल चल रही है, अभी तक जो चीजें निकल के आई अभी तक उनका नंबर नहीं आया है और अभी उनके अधिवक्ता कुछ थोड़ी देर में जब नंबर आएगा तो सरकार की तरफ से जवाब पेश करेंगे। जी बिल्कुल राहुल, कोरोना काल में लालू यादव से मिलने वालों की फहरिस्त भी काफी लंबी थी, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। बीजेपी ने कई बार कहा कि क्यों आखिर इस कोरोना काल में लालू प्रसाद यादव से मिलने वालों पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही। ठीक उसी चीजों को लेकर और जब वो बंगला में शिफ्ट हुए और जब एक ऑडियो उनकी वायरल हुई कि वो किसी जीते हुए विधायक, जो बिहार चुनाव में जीता हुआ विधायक था, उसको प्रलोभन दे रहे थे मंत्री पद का और जो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव था उसमें वोट नहीं करने की बात कर रहे थे। उस ऑडियो जब वायरल हुआ उसके बाद ही से जेल प्रबंधन जो है पूरी हरकत में आया और उसके बाद तुरंत उनको यहाँ पे पेइंग वार्ड में शिफ्ट कराया गया। उसी पूरे मामले की जानकारी लेने की कोशिश हाई कोर्ट कर रहा है कि आखिर में किसके आदेश पे ये सारी सुविधाएं लालू यादव को मुहैया कराई गई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ललन पासवान वही विधायक हैं जिन्होंने आगे आकर कहा कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें प्रलोभन दिया था। हालांकि अभी तक उस ऑडियो की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ललन पासवान ने स्वयं आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक किया था और लालू प्रसाद पर प्राथमिकी तक दर्ज कराई है पटना में। जी बिल्कुल। और उसके बाद एक उस ऑडियो को, उस नंबर की पुष्टि करने के लिए जो पूर्व सरकार में उप मुख्यमंत्री थे उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी उस नंबर की पुष्टि की थी कि लालू ही उठाए थे। हालांकि अभी सब मामले जो जितने भी हैं सारे मामले जांच के दायरे में है और जांच होने के बाद ही सही कहा जा सकता है कि ये जो ऑडियो था वो लालू यादव की आवाज थी, जो नंबर थे लालू यादव यूज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। सारी विषय जांच का विषय और जेल प्रशासन। बिल्कुल राहुल, सुशील कुमार मोदी ने आवाज उठाई थी और ललन पासवान ने सामने आकर कहा था कि उन्हें प्रलोभन दिया गया है। चलिए राहुल, आप इस खबर पर अपनी नजर जो है वो बनाए रखिए और हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक SK राजीव जुड़ चुके हैं। SK राजीव, लालू प्रसाद पर जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में आज सुनवाई होनी है। सभी की निगाहें जो है वो टिकी हैं कि आखिर कब लालू प्रसाद यादव को बेल मिलेगी। सबसे पहले तो क्योंकि ये मामला कोर्ट का है, लिहाजा ये कहा गया है, भारतीय संविधान कहता है कोर्ट के मामलों। सबसे पहले तो चूंकि ये मामला कोर्ट का है, लिहाजा ये कहा गया है, भारतीय संविधान कहता है कि कोर्ट के मामलों में ज्यादा इंटरफेरेंस किसी को नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर आपको ये पता भी होगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लालू यादव का जो रिश्ता है वो विवादों से शुरू से बना रहा है। आप अगर अतीत में चलते हैं और 1990 को आप याद कीजिए, जिस समय लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे और वही भाजपा ने फिर बाद में लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में जेल भेजवाने का काम किया। देखिए, लालू यादव को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या फिर थोड़ी देर बाद जो हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना तय है कि लालू यादव न सिर्फ बिहार बल्कि देश की राजनीति के वो चेहरा रहे हैं शुरू से, जिन्होंने बिहार सहित पूरे देश में राजनीति को एक नई परिभाषा देने का काम किया। अब देखिए, लालू यादव जी जिस नए मामले में फंसे हैं, ये जो पूरा मामला है, आपको याद होगा कि सबसे पहले इस खबर को हम लोगों ने यानी कि लाइव 7 ने सबसे पहले ब्रेक भी किया था। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें यह है कि इस पूरे मामले में भी लालू यादव जो है, इसके पहले जो चारा घोटाले की जो सुनवाई हो रही थी उसमें एक मामले में उनको जमानत मिल चुकी है और दूसरे मामले में उनको जमानत मिलने वाली थी, जिस तरीके की कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अचानक एक नया मामला सामने आता है और ये पूरा मामला जो है इस पूरे लालू प्रसाद यादव के पूरे सिनेरियो को आप कह सकते हैं कि चेंज कर देता है।
दूसरी तरफ कोर्ट को भी यह लगता है कि लालू प्रसाद यादव जेल में, यानी कि जेल में रहते हुए वो जो उनके रहने की व्यवस्था करवाई गई थी, वहां रह करके पूरे एक खेल को अंजाम दे रहे थे और अचानक जो ललन पासवान करते हैं और फिर सुशील मोदी उस पूरे फोन की टैपिंग को मीडिया के सामने सार्वजनिक करते हैं। तो सुशील मोदी की भी एक बड़ी भूमिका रही है लालू प्रसाद यादव के मामले में। हालांकि आपको यह भी याद होगा कि जो पूरा चारा घोटाला का जो ये पूरा मामला है, ये कभी लालू यादव के करीबी हुआ करते थे शिवानंद तिवारी और ललन सिंह, जो अभी नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। इन लोगों ने ही चारा घोटाले को सबसे पहले उठाने का काम किया था। मुझे आज भी याद है कि विधानसभा में किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर के सवाल उठाए गए थे और उसके बाद फिर पूरा कोर्ट ने इस पर कॉग्निजेंस लिया था, फिर प्राथमिकी दर्ज हुई थी और फिर लालू प्रसाद यादव को आप याद कीजिए 98 में, उसमें हम लोग भी पढ़ ही रहे थे, उस समय उनको जेल जाना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं से जो पूरा मामला है लालू यादव का, वो विवादों से शुरू से रहा है और वो विवाद जो है वो लालू यादव का साथ नहीं छोड़ रहा है। अगर आज इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होनी है, अगर आज ये सुनवाई नहीं होती तो मुझे लगता है कि चारा घोटाले के एक मामले में सिर्फ लालू यादव अभी जेल में सजा काट रहे हैं। हो सकता है कि उनको बेल मिल गया होता, लेकिन अब कोर्ट को यह लगने लगा उस समय जब सुनवाई होनी थी कि भाई लालू यादव अपनी आंतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, रांची जेल में वो बंद है, रांची जेल में मौजूद है, लेकिन बिहार की सरकार को बनाने और बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मामला है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कीर्ति, कि फोन टैपिंग का जो ये मामला है, इस पूरे मामले को सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस पर कॉग्निजेंस लिया है और इस पूरे मामले की विधिवत जांच करवाई जा रही है। अगर इस जांच में लालू प्रसाद यादव की आवाज वाकई में सही पाई जाती है कि यानी कि लालू प्रसाद यादव ने ही फोन किया है, ये इस बात की पुष्टि हो जाती है, तो आप यकीन मानिए कि लालू यादव की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। अगर आज कोर्ट कोई डिसीजन लेता भी है, हालांकि हम ये कहने से हो सकता है कि आज कोर्ट उनको छोड़ भी दे, रिहा कर दे इस मामले में, लेकिन अगर आवाज की पुष्टि हो जाती है तो फिर लालू यादव एक नई मुसीबत में आने वाले दिनों में घिर जाएंगे। और जो फोन टैपिंग का जो मामला, जो सरकार गिराने और सरकार बनाने का जो ये मामला, ये बहुत बड़ा मामला, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, तो कहीं ना कहीं से लालू यादव आने वाले दिनों में भी आप कह सकते हैं कि वो लगातार दिनों में उनकी मुश्किलें जो है वो और बढ़ सकती हैं, ऐसा देखा जा रहा है। लेकिन अगर उन्हें बेल मिल जाती है तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से भी बिहार की राजनीति चल रही है, ऐसे में बिहार की राजनीति को लालू प्रसाद यादव जैसी शख्सियत की कितनी जरूरत है? नहीं, देखिए लालू प्रसाद यादव, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि लालू प्रसाद यादव राजनीति के वो न्यूटन रहे हैं जो राजनीति में रोज नए प्रयोग करते रहे और उनका प्रयोग काफी हिट भी रहा है कीर्ति। 1990 से लेकर के 2005 के उस दौर को याद कीजिए, 15 साल के उस दौर को, जिस समय यह कहा जाता था कि लालू प्रसाद यादव के अलावा दूसरा बिहार की राजनीति में कोई नेता ही नहीं बचा है। 1990 के पहले अगर आप चलते हैं, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट जब हुआ करता था बिहार में, तो उस समय यह कहा जाता था कि मुख्यमंत्री जो है वो आला कमान यानी कि दिल्ली से चुन करके बिहार में भेजा जाता था। लालू प्रसाद यादव ने इस मिथक को तोड़ने का काम किया था 1990 में, और लालू ने यह बताने की कोशिश की थी खास करके बिहार की राजनीति को कि बिहार की राजनीति में अब कोई भी मुख्यमंत्री थोपा नहीं जाएगा, बल्कि एक गरीब, एक अति पिछड़े समाज का बेटा भी, जो कि ये भी आपको याद होगा कि राबड़ी देवी किस तरीके से, अभी भी वो तस्वीरें लालू यादव की अगर आप आवास पर जाएंगी तो वो तस्वीरें लगी हुई हैं कि किस तरीके से राबड़ी देवी पशुपालन कॉलोनी में यहाँ पर रहा करती थी और वो जो गाय का गोबर होता है उससे वो गोईठा ठोका करती थी। तो आज भी वो तस्वीरें लालू यादव के आवास पर आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन लालू यादव ने कई कीर्तिमान स्थापित किए थे बिहार की राजनीति में। आपको याद होगा कि भगवतिया देवी, जो कि ईटा पत्थर तोड़ने का काम करती थी, और जब लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गया के सड़कों से जब उनका काफिला गुजर रहा होता था तो भगवतिया देवी अचानक भगवतिया देवी को वो बुलाते हैं, वो पत्थर तोड़ रही थी गया में, और कहते हैं कि हमको पहचानती हो तुम? तो वो कहती है कि हाँ लालू यादव बहुत तुम। तो मतलब मगही भाषा में वो बात करती है और फिर उसको लालू यादव अचानक राज्यसभा भेज देते हैं। इतना ही, लालू यादव के यहाँ जो कपड़ा आयरन करता था धोबी, उसको अचानक वो एमएलसी बना देते हैं। तो लालू यादव रोज नए प्रयोग करते हैं और यही वजह है कि न सिर्फ बिहार बल्कि देश की राजनीति में लालू यादव जो है उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ अचानक बढ़ गया था। आप याद कीजिए कि बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में लालू यादव की बड़ी भूमिका हुआ करती थी, लेकिन आज वही लालू यादव है जो जेल भी फेरबदल कर सकते हैं। और आज जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में सुनवाई होनी है, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। JSK राजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि 3 साल से जेल में है लालू प्रसाद यादव। आए दिन विवादों से उनका नाता रहा है, कभी चारा घोटाला तो कभी जेल मैनुअल उल्लंघन मामला, कभी फोन टैपिंग, किसी न किसी मुद्दे को लेकर वो हमेशा ही चर्चा में रहे हैं। आज जेल मैनुअल उल्लंघन मामले पर सुनवाई होनी है, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। लालू यादव जेल में रहेंगे या बेल पर रिहा हो जाएंगे, ये पता चलेगा।